फार्मेसी मॉड्यूल को प्रॉपरली चलाने के लिए फार्मेसी की पहले इनिशियल सेटिंग्स करते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में देख ली है। इसके बाद हमने फार्मेसी मॉड्यूल में जाना है और कुछ मज़ीद ऑप्शंस को सेट करना है। उनमें जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं सप्लायर्स के नाम, उनके डेज़, उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी एक्सपायरी अलर्ट टाइम। दूसरी चीज़ जो हमने सेट करनी है वो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, और उसके बाद लोकेशन फार्मेसी में किस जगह पे कौन सी चीज़ हमें मिलेगी उसकी सेटिंग्स हैं। फिर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या ड्रग्स हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, नारकोटिक्स। फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या ड्रग्स हैं कि सर्जिकल हैं, नॉन सर्जिकल हैं, मेडिकल हैं या यूटिलिटी आइटम्स हैं, या सब कैटेगरी अगर देख लें तो टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शंस हैं। और जब ये सारा कुछ हम सेट कर लेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और उनके डिफरेंट फीचर्स सेट कर सकते हैं। हम बारी बारी इन चीज़ों को देखते हैं। सप्लायर्स के अंदर मैं आता हूँ। ये डे वाइज सप्लायर्स की लिस्ट आ रही है कि किस डे पे कौन सा सप्लायर हमारे पास आता है। एक सप्लायर मल्टीपल डेज़ पे भी आ सकता है, तो इसलिए हम मल्टीपल डेज़ के ऊपर भी एक ही सप्लायर को सेट कर सकते हैं। मैं एक अनएलोकेटेड सप्लायर यहाँ से चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं अब सेट करता हूँ कि ये सप्लायर मेरे पास मंडे को आए। इसके अलावा ये सप्लायर मेरे पास वेडनेसडे को भी आता है और ये सप्लायर मेरे पास फ्राइडे को भी आता है। ये पहली चीज़ सेट करनी है। अगर मैंने इन डेज़ में से कोई डे रिमूव करना है तो उसको यहाँ से मैं रिमूव कर लूँगा। मैं बैक पे आके चेक करता हूँ, तो ये जो मेरी फॉर्म है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम। बैक पे आता हूँ, ऊपर आके कंट्रोल F करके मैं सर्च करता हूँ इसको, तो देखिए मेरे पास ये मंडे और फ्राइडे दोनों दिन ये मेरी लिस्टिंग में आ गया है। मैं दोबारा इसको खोल लेता हूँ, तो मैं इसके अलावा कोई मज़ीद डे ऐड भी कर सकता हूँ और यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने इस पेज पे सेट करनी है वो अलर्ट डेज़ हैं, एक्सपायरी अलर्ट डेज़, कि कितने दिन पहले मेरा सिस्टम मुझे अलर्ट कर दे कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपायर होने वाली हैं ओवर दीज डेज़ उनको मैं सप्लायर को वापस भिजवाऊँ या उसे इंटीमेट करूँ। इसके नीचे मेरे पास इस सप्लायर का करंट स्टॉक, अमाउंट और बाकी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, और ये नीचे से हम इसकी प्रोडक्ट्स मैनुअली ऐड कर सकते हैं कि ये सप्लायर हमें क्या क्या चीज़ सप्लाई करता है। मैं बैक पेज पे आता हूँ। यहाँ से मैं कोई और सप्लायर जिसकी ये सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं उसको खोलता हूँ, तो ये देखें इस तरह नीचे मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही होगी जिसके अंदर प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा है, उसकी लास्ट परचेज़ प्राइस आ रही है, करंट स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, और कितनी आइटम्स अभी तक हम इस प्रोडक्ट की सेल कर चुके हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैंने किसी को डिसकंटिन्यू करना है तो यहाँ से मैं उसे रिमूव भी कर सकता हूँ। मेरी एक प्रोडक्ट मल्टीपल सप्लायर्स के अंदर भी ऐड हो सकती है। यहाँ पर मुझे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है, वो ये कि मेरा इस वक्त के लिहाज से कितना करंट स्टॉक है इस सप्लायर का, उसकी कितनी अमाउंट बनती है और कितने परचेज़ ऑर्डर्स या रिक्विजिशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं यहाँ से ही एक नया ऑर्डर जनरेट भी कर सकता हूँ इस सप्लायर के लिए। वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर जनरेट नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा। ये मेरा ऑर्डर जनरेट हो गया है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से अगर मैं एक ऑटोमेटेड ड्रग की लिस्ट लेना चाहता हूँ प्रीवियस किसी भी 2 डेट्स के दरमियान सेल की बेस पे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा और मैं लिखूँगा कि इसकी इशू डेट क्या है और डिलीवरी डेट एक्सपेक्टेड क्या है, वो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जनरेट ऑर्डर बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डेट्स मैं क्लिक करूँगा। सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद वो हमें ऑर्डर जनरेट कर देगा। ये उसने ऑर्डर जनरेट कर दिया है। ये उसने चेक किया है कि इन 2 डेट्स के दरमियान कौन कौन सी प्रोडक्ट बिकी है, अभी उसका करंट स्टॉक कितना है और हमें कितनी मज़ीद प्रोडक्ट चाहिए होंगी आने वाले दिनों में उतने ही टाइम पीरियड के लिए, तो उसने ख़ुद ब खुद ही हमें जनरेट कर दिया है। मैं इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता हूँ
कि कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया है कि 52 यूनिट्स हमें चाहिए होंगे मज़ीद, तो मैं इसको 100 कर सकता हूँ। तो उसके लिहाज से मेरा पैक क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। 31 से मैं इसको, जिसमें 31 है और पैक साइज़ 12 का है, तो उसने 31 की जगह 36 उसने ऑर्डर करनी है, क्योंकि जो पैक साइज़ है वो 12 का बन रहा है। तो उस लिहाज से यूनिट क्वांटिटी तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, लेकिन एक्चुअली आपकी पैक क्वांटिटी जो आप मंगवाएंगे वो आएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका है मेरे पास, मैं दोबारा मैनेजमेंट में जाता हूँ, सप्लायर्स में जाता हूँ, मैं कोई और सप्लायर चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं जनरेट न्यू के बटन पर क्लिक करके एक नया ऑर्डर जनरेट कर लेता हूँ। इसे ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं कोई सी भी डेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और जनरेट ऑर्डर बेस्ड ऑन सेलेक्टेड डेट्स क्लिक करता हूँ। उसने ये 2 चीज़ें मुझे निकाल दी हैं। मैं यहाँ पर ही, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई मज़ीद प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। पहली, ये दूसरा तरीका है मेरे पास इस ऑर्डर को बनाने का। तीसरा तरीका है कि मैं पिछले पेज पे आता हूँ और यहाँ से रीऑर्डर करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये भी मैं रीऑर्डर कर लेता हूँ, ये भी रीऑर्डर कर लेता हूँ, इसको भी रीऑर्डर कर लेता हूँ, इसको भी रीऑर्डर कर लेता हूँ। इस तरह मैं मैन्युअली भी क्लिक करके रीऑर्डर कर सकता हूँ। मैं दोबारा अपना ऑर्डर चेक करता हूँ तो वो मेरी सारी की सारी आइटम्स आ गई हैं। मैं यहाँ से उनकी क्वांटिटी चेंज भी कर सकता हूँ। और जब मैंने सब कुछ कर लूँगा तो मैं इशू डेट सेलेक्ट करूँगा और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो मैंने इंटीमेट करना है अपने सप्लायर को कि इतने दिन तक मुझे ये प्रोवाइड कर दे, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं सेव करूँगा और नीचे कंफर्म एंड फाइनलाइज के बटन पर क्लिक कर दूँगा। मेरा मेरा एक्सपेक्टेड बिल भी यहाँ पर आ गया है। कंफर्म एंड फाइनलाइज के बटन पर क्लिक किया तो मेरा ये ऑर्डर बन गया। अब मैं प्रिंट रिक्विजिशन के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये जो प्रिंट निकाल के इसका उसको दे दूँगा। ये ऊपर आपके हॉस्पिटल का लोगो या उसका हेडर भी आ सकता है। इस तरीके से हम सप्लायर्स को सेट कर सकते हैं, उनकी आइटम्स यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनका रिक्विजिशन ऑर्डर हम जनरेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने पीछे देखी कि किस तरह से हमें एक्सपायरी अलर्ट आएगी, मैं मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर पहले मैं एक देख लेता हूँ रिक्विजिशन लिस्ट, ये एक्टिव रिक्विजिशंस कि जो चीज़ें हमने अभी रिक्वेस्ट हैं, जिस तरह मैंने अभी ये ऑर्डर बनाया है तो ये मेरे पास ऊपर आ गया है कि ये फाइनलाइज्ड रिक्विजिशन है मेरी। इसको मैं खोल कर ओपन करके इसको यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ। और इनकम्प्लीट मसलन कि अगर मैंने कोई चीज़ बनानी शुरू की है और उसको कंप्लीट नहीं किया तो उसको मैं यहाँ से ही खोल कर चेक ऑर्डर पे आकर, या दोबारा आपको दिखा दूँ मैनेजमेंट में आके एक्टिव रिक्विजिशंस के अंदर आकर मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर सकता हूँ। दोबारा मैनेजमेंट में आता हूँ, एक्टिव रिक्विजिशंस में आता हूँ तो मेरा ये दूसरा ऑर्डर भी फाइनल हो गया होगा। तो इस तरह से ये मेरी रिक्विजिशंस जब तक मेरी डिलीवरी डेट नहीं आती वो मेरी एक्टिव रिक्विजिशन लिस्ट में ही रहेंगी। और इनकम्प्लीट है, मेरे पास पेशेंट आया है, उसने मुझे एक ड्रग मेरे से मांगी है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं सिलेक्टेड उसका जो सा सप्लायर है उसको खोल के उसके अंदर उसका अगर कोई ऑर्डर है मेरे पास चल रहा तो मैं उसके अंदर वो चीज़ ऐड करता जाऊंगा। बाद में इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ ऑर्डर करने का यानी अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने का तरीका है, बाद में उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको अपनी रिक्विजिशन बना भी सकता हूँ। उस दिन तक ये मेरी पेंडिंग में रहेगी जब तक इसको मैं कंफर्म एंड फाइनलाइज नहीं कर लेता।